ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही हर हंदादि कर मंगल कर होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार स्वाध्याय में चल रहा है। कल पीछे अपन ने चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण देखा था। अब द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण देखना है। इसमें एक शब्द की व्याख्या रह गई थी, मुझे लगा कि वो शब्द थोड़ा रह गया है। इसमें जो चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण है ना, इसमें लिखा शुरुआत में देखो, उन्हें कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवस्था से होती है। अब ये थोड़ा परवस्था से समझना था कि ये क्या है। कि देखो क्या होता है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है और घर गृहस्थी में रहता है। तो अब घर गृहस्थी में रहता है तो ऐसा बहुत सी क्रियाएं होती हैं कि उसका परिणाम नहीं होता और उसकी रुचि भी नहीं होती उस कार्य को करने की, लेकिन परवस्था के कारण वो घर गृहस्थी में है ना। अब वो बच्चों के साथ नहीं चाहता कि वो घूमे, परिणाम तो नहीं है, लेकिन अब भाई बच्चे ऐसे है कि भाई उनके बिना अभी चलेगा नहीं और वो घुमाना जरूरी है। तो कई क्रियाएं ऐसी होती हैं कि वो अरुचि पूर्वक उसे करनी पड़ती है, उसको करने में आनंद नहीं आता है। अब जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, कहीं घुमाने ले चलो पापा, तो वो घुमा, उसका जबकि कोई घूमने में राग विशेष नहीं है, लेकिन बच्चों के कारण, पत्नी के कारण परवस्था है ये कि भाई अब ऐसी परिस्थिति है कि वो भी छोड़ के बच्चे परिवार को जा नहीं सकता, उनके बिना उसका गुजारा हो नहीं सकता। इसलिए भाई परवस्था से उसे ऐसी प्रवृत्ति करनी पड़ती है। सो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के हर काम जो है बहुत रुचि पूर्वक होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कार्य घर गृहस्थी के उसकी बहुत अरुचि होती है, वहाँ कोई उसे आनंद नहीं होता है, फिर भी परवस्था से उसे वो कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात मुझे बतानी थी, समझ गए। अब देखो द्रव्य पेज नंबर है 292, द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग में व्रत, संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। सम्यक दृष्टि के विषय भोग आदि को निर्जरा का कारण कहा है। इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। अब ये शिष्य ये कह रहा है कि साहब हम द्रव्यान योग के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। कि क्यों नहीं पढ़ोगे द्रव्यान योग के ग्रंथ? क्योंकि उसमें व्रत, शील, संयम आदि जो व्यवहार धर्म है उनको बहुत हीन बताया, बहुत निषेध किया है, आश्रव बंध के कारण बताए हैं ख्याल में। और उल्टा सम्यक दृष्टि के विषय भोग भी निर्जरा के कारण बताए, उनमें तो बड़े विपरीत कथन हैं। और अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, कहेंगे नहीं। इसलिए हम तो भैया द्रव्यान योग पढ़ेंगे नहीं।
अब देखो उसको क्या कहते हैं, टोडामल जी साहब क्या जवाब दिया है, जो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है उनका। जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास ना हो, इस प्रकार उपदेश ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करें कि जैसे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो उस प्रकार का उपदेश दे। वो इसका अर्थ क्या है टोडामल जी ने? टोडामल जी ने यहाँ थोड़ा सावधान भी किया कि जो शिष्य की बात को पूरी तरह नहीं नकारा, थोड़ा शिष्य की बात को भी एक लाइन में कोट करा कि वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो श्रोताओं की परिणति से परिचित होना चाहिए, और अगर उसकी सभा में कोई ऐसा श्रोता बैठा है जो स्वच्छंद टाइप का है, न जो मंदिर आता है, न पूजा भक्ति में आता है, न स्वाध्याय करता है, और कभी कभार स्वाध्याय में आ गया तो आ गया, बस मुझे तो भगवान आत्मा की बात सुनाओ जी, तो उसके लिए वक्ता को सावधान करना चाहिए कि ये तुम्हारी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ठीक है, इतना टोडामल जी ने कहा कि भाई स्वच्छंदता उसका बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर सभी श्रोता बढ़िया है और सब नए अपेक्षा समझते हैं, सब जानते हैं कि अध्यात्म शास्त्रों में किस अपेक्षा निषेध किया है, तो फिर खुलकर आत्मा की बात करनी चाहिए, फिर वहाँ पर जबरदस्ती की अपेक्षा नहीं लगानी चाहिए। और उल्टा ये है कि अगर श्रोता में व्यवहार का पक्ष ज़्यादा है और वो ज़्यादा ही पूजा पाठ भक्ति में लगा रहता है, स्वाध्याय में नहीं बैठता, तत्व नहीं सुनता, और उसकी प्रवृत्ति वक्ता को पता है, क्योंकि वक्ता को प्रवृत्ति पता क्यों है? देखो, मुनिराज को कुछ नहीं पता होता तुम्हारे बारे में, क्योंकि मुनिराज तो आए 3 दिन 4 दिन रहे और वे तो चले गए, उन्हें क्या पता तुम्हारी क्या स्थिति है। लेकिन जो वक्ता है, जो वहीं का स्थानीय विद्वान है, उसे सब कुछ पता है कि तुम पूजा पाठ में धर्म मानते हो कि तुम आत्मा में धर्म मानते हो। इसलिए स्थानीय वक्ता जो बात करेगा उसका लाभ तुम्हें ज़्यादा हो सकता है अगर वक्ता बढ़िया हो तो। कि क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी नस नस जानता है, तो वो वैसे ही बात करेगा जो तुम्हें सूट करेगी। ख्याल में है ना? कभी कभी होता है ना, बाहर से वक्ता आते हैं, उनको तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं, और वे यहाँ से उल्टी धारणा लेके जाते हैं कि जो धर्मात्मा है वे उनकी पकड़ में नहीं आते, और जो धर्मात्मा का ड्रामा करते हैं वे उन्हें धर्मात्मा समझते हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता है? जैसे कई बार वक्ता आते हैं तो मैं देखता हूँ वे उन लोगों के नाम लेते हैं जो 365 दिन मंदिर में दिखाई नहीं देते, और वे सोचते हैं कि यही मंदिर के मुख्य कर्ता धरता है। क्यों? कि वो 8 दिन उन पंडित जी से अपना नज़दीकी बढ़ा लेता है, उनके घर में भोजन करा दिया, उनको ड्राई फ्रूट्स भेज आया, शाम को पानी वानी दे आया, है ना, और क्या उकाली दे आया, तो पंडित सोचते हैं कि जी तो बहुत अच्छा है। अभी एक बार मेरे साथ हुआ, मैं इंदौर गया तो लग जाते हैं सेवा में, समझ में आया, तो एक कोई लग गया मेरे पास, आवे जावे बड़ी पूछे, मैंने कहा अरे बड़ी रुचि है इसे तो धर्म की, समझ में आया। और एक दिन जब उसने एक प्रश्न पूछा तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा अरे बाप रे, तुम तो कुछ भी नहीं जानते क्या? अभी कह रहा मैं आता ही नहीं हूँ ये तो आप आए हो तो आ गया। अरे रे 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 रे, समझ में? अब ऐसा अगर वो प्रश्न नहीं पूछे तो हम तो यही धारणा लेके आ जाएंगे ना कि वो, और हमसे कोई पूछेगा तो हम तो कहेंगे वो बड़ा धर्मात्मा आदमी है भाई। तो ऐसी भी अपन को वक्ता जो है वो सब उसको समझना चाहिए सभा में कि कौन किस प्रवृत्ति के नेचर के लोग बैठे हैं, तो अपनी बात उसे उसी प्रकार से रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग भी स्वच्छंदी टाइप के बैठे हैं और बात भी स्वच्छंदी टाइप की चल रही है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अथवा उल्टा करो कि लोग व्यवहार के बैठे हैं और तुम व्यवहारी का पोषण कर रहे हो, तो भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो तुम्हारी बीमारी दूर करनी है ना। टोडामल जी साहब ने लिखा है, अभी आएगी शायद चर्चा, कि अगर श्रोताओं में व्यवहार का अधिक देखे
तो निश्चय की बात सुनावे, और अगर निश्चय का धिक्क देखे कि बिल्कुल एकदम व्यवहार धर्म से च्युत हो गया है, तो उसे व्यवहार धर्म में स्थापित करे। उसे फिर देव शास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय का महत्व, शुद्ध सात्विक जीवन का महत्व, समझ में आया, इन सब का महत्व बताना चाहिए। अब देखो उसे कहते हैं कि भाई गधा मिश्री खाकर मर जाए, ठीक है, तो भाई मिश्री खाना थोड़ी छोड़ेंगे। कोई गधा है और मिश्री खाए और मर गया, तो मिश्री खाने से थोड़ी मरा है, कोई मिश्री खाने से थोड़ी मरता कि अब तो मिश्री नहीं खाएंगे क्योंकि हमने देखा था एक गधा ने मिश्री खाई और मर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही अध्यात्म ग्रंथ सुनकर कोई स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। अब पहली बात सुनो, अध्यात्म ग्रंथों को सुनकर वास्तव में कोई स्वच्छंद नहीं होता। स्वच्छंद तो आदमी पहले ही से था, समझ में, वो तो अध्यात्म ग्रंथों से मोहर लगवा लेता है कि आई एम राइट। वो मंदिर पहले ही नहीं आना चाहता था, पूजा भक्ति पहले ही नहीं करना चाहता था, पहले ही उसे भार लगता था, जबरदस्ती करता था, समझ में आया। और हमने कह दिया कि मैं कुछ नहीं, उसने कहा अरे बहुत अच्छा, तुम बहुत बढ़िया मिल गए, हमारी टेंशन फ्री। तो एक बार बताओ, ऐसा आदमी अगर ऐसी पूजा पाठ करता भी है किसी हंटर के दम पे भय के कारण, तो वो पूजा पाठ सच्ची करेगा? बताओ, जो हमें भार लगे, हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति में कचास उठे, तो हमारी भक्ति किस काम की है? अगर हमें मंदिर आने में जोर पड़े तो हमारे मंदिर आने का फायदा क्या है? अगर हम उपवास रो रो के करते हैं तो उपवास करने का फायदा क्या है? यदि हम स्वाध्याय बेरुचि से जबरदस्ती आवश्यक के नाम पर करते हैं तो ऐसा स्वाध्याय करने का फायदा क्या है? इसलिए मैं उन लोगों से विशेष कहना चाहता हूँ, जो लोग अध्यात्म ग्रंथों में ऐसे दोष की कल्पना करके और भ्रम से अध्यात्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते, वे अपना पूरा मनुष्य भाव, पूरा अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इन कोरे क्रिया कांड से कभी धर्म नहीं होता। पूजा पाठ भक्ति भी सम्यक दृष्टि ही सच्ची करता है, क्योंकि जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है वह तो भगवान की पूजा भक्ति भय और लालच से करता है। ये भगवान का अभिषेक करने की जो मारा मारी हो रही है, ये कोई सम्यक दर्शन के नाम पर नहीं हो रही है, ये कोई धर्म के नाम पर नहीं हो रही है। ये तो अभिषेक करोगे तो घर में पैसा बढ़ जाएगा, पारस प्रभु का अभिषेक करोगे यही क्षेत्र में जाके तो दिन दुगनी रात, तो इसके नाम पे हो रहा है वहाँ। तो ऐसा कोई यही क्षेत्र भागे, समझना मेरी बात, और हम नहीं भागे, समझना ध्यान से मेरी बात। वो भाग रहा है और हम कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम तो भीम गली में ही कर लेंगे। तो तुम क्या सोचोगे कि वो आदमी ज्यादा धार्मिक है? वो धार्मिक है कि गृहीत मिथ्या दृष्टि है, और अध्यात्म शास्त्रों को नहीं सुनते। हमने कितने लोगों को देखा है कि पूजा पाठ भक्ति की इतनी अधिकता हो जाती है, इतना पक्ष आ जाता है लोगों के अंदर, देखा है हमने यहीं, इतना आ जाता है कि फिर वे अध्यात्म की बात सुनना बंद कर देते हैं। उन्हें अगर कोई पूजा पाठ की थोड़ी सी आश्रव बंद की कथा सुनावे कि इनमें कोई धर्म नहीं है, तो उनको बहुत तकलीफ होने लगती है, क्योंकि वो पक्ष इतना मजबूत हो जाता है कि फिर वो ये सुन ही नहीं सकते कि ये धर्म नहीं है, और फिर वो बस वही करते हैं। और मैंने देखा उन पूजा पाठ वालों को वर्तमान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक तो भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, समझ में आया, और आधा एक घंटा खड़े रहेंगे भगवान के सामने, है ना, और बड़ा कभी स्तुति बोलेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कौन आया कौन गया, फिर स्तुति बोलेंगे, और एकांत में ऐसे खड़े रहेंगे, और ठंड और होगी तो और ज़्यादा खड़े रहेंगे, तो सोचेंगे कि हम बड़े धार्मिक हो गए। और स्वाध्याय आदि नहीं सुनना, तत्व की बात नहीं सुनना, तत्व। और फिर ग्रंथ भी कौन सा पढ़ेंगे? वर्तमाने हो, जिसमें कौन सी कहानी लिखी कि वो रानी थी, कौन सी रानी वो? चेलना नहीं, वो जो गजमोती चढ़ाती थी, समझ में आया? हाँ, वो देखो कैसी रानी थी, मायके से ससुराल गई, गजमोती नहीं मिला, है मनोवती, नाम भी देखो क्या सोच समझ के रखा, मनोवती।
जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाए, क्योंकि गजमोती चढ़ाती ना समझ में, गजमोती चढ़ाती, गजमोती। तो भैया क्यों आज मनोमती पूजा नहीं करी, 3 दिन से उपवास ही है, भूखी है, क्योंकि उसे गजमोती नहीं मिला। अरे जैन धर्म में ऐसे हठाग्रह सिखाते ही नहीं है। जैन धर्म में इस तरीके के भगवान की पूजा भक्ति का निषेध ही है, क्योंकि हमारे भगवान तो वीतरागी हैं। और ये क्या मतलब कि गजमोती नहीं मिलेगा तो पूजा नहीं करेंगे? अरे गुणेशु अनुरागा भक्ति, इस सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा है कि क्या है भक्ति पूजा। जिनेन्द्र भगवान के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। वहाँ से आप बड़ा फल चढ़ाएंगे, बड़ा बादाम चढ़ाएंगे, छोटा बादाम नहीं चढ़ाएंगे। अरे तो भैया ये वीतरागी धर्म है, कोई रागियों का धर्म थोड़ा ही है। कई लोग पूजा करते ना तो उसमें बड़ा बादाम छांटते फिरते हैं। बड़ा बादाम कहाँ है? जैसे बड़ा बादाम चढ़ाएंगे तो बड़े भगवान मिल जाएंगे, और छोटा चढ़ाएंगे तो छोटे भगवान मिलेंगे। क्यों? छोटे भगवान से 5 फुट हाइट के भगवान मिलेंगे, और बड़े बादाम से 6 फुट के मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी हमारी छोटी छोटी मान्यताएं देखोगे ना। मैं ये क्यों बोलता हूँ अरविंद जी? मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर झांक के देखोगे तो देखोगे यार मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ क्या अभी तक। इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, इतनी तत्व चर्चा सुनने के बाद मेरी हालत अभी भी छोटा बादाम बड़े बादाम पे टिकी हुई है। मैंने क्या समय सार सुना भाई? अरे समय सार सुनने का अर्थ तो है कि बादाम चढ़ाने नहीं भी मिले तो विकल्प भी नहीं आए। जैसे मान के चलो 10 बादाम है और 15 पूजा करने वाले हैं, तो तुम्हें भाव ही नहीं आना चाहिए, विकल्प ही नहीं है, तुम चढ़ा दो, हम तो हाथ लगा देंगे। समझ में, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम हटा कर रखते हो, हम जल्दी से उठा ले बादाम, अभी दूसरा ले लेगा। तो तुमने अभी क्या भगवान आत्मा समझा है? क्या समझे तुम जड़ के क्रिया के कितने पक्षपाती हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? प्रक्षाल देखने में भी उतना ही पुण्य है जितना करने में। क्या कह रहा हूं मैं? करना एक व्यवस्था है और देखना एक भाव है। आप समझे नहीं? हमारा उद्देश्य क्या है कि भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल हो जाए, माने साफ सफाई हो जाए। अब चाहे वो हम करें और चाहे अरविंद जी करें, हम देख लें, भावों से बात बराबर है। तो क्या हो गया साहब? ऐसी बातें मत बोलो, वैसे ही तो स्वच्छंदी हो रहे। अरे बात स्वच्छंदी की नहीं है, ईमानदार बनोगे तो नहीं होगे। और जब बेईमानी रखोगे, छल कपट रखोगे, आग्रह रखोगे तो सच्चा धर्म प्रकट नहीं होगा। देखो भाई, एक बार जीव को स्वच्छंदी हो जाना चाहिए, घबराना नहीं। अब खतरनाक बोल रहा हूँ मैं। मेरा अनुभव तो ये कहता है, एक बार आदमी को सारा भार छोड़ ही देना चाहिए, निर्भर हो ही जाना चाहिए कि आगे से एक नियम लेंगे कि जो हृदय से मन करेगा वो करेंगे, ना नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? तुम एकदम सोने की तरह खड़े हो जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन में जब वापस तत्व के अभ्यास से जो क्रियाएं आएंगी वो इतनी आनंद देंगी कि पूछो मत। समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई भी चीज़ आपको भार लगती है और आप भार को ढोते फिर रहे हो, तो आचार्य कहते एक बार छोड़ दे, तू घबरा मत और तू तत्व अभ्यास कर। और तत्व अभ्यास के बल से जब वो क्रिया द्वारा आएगी तो वो वास्तव में आएगी जो आनी चाहिए। समझ में आ रहा? आप अभी जबरदस्ती मत ढो, अपने जीवन को पहले सहज बनाना सीखो, पहले हमें बिल्कुल ईमानदार बनना सीखो। देखो मुझे 2 पूजा के भाव आते कि एक पूजा का, और दूसरी पूजा के भाव में मुझे तकलीफ होती, आकुलता होती है, भार होता है, मैं एक ही करूँगा, नहीं करूँगा। जब मुझे अंदर से 2 के आएंगे तब करूँगा। देखो फिर तुम्हारे अंदर देखो कितना आनंद बढ़ेगा। उपवास, व्रत, संयम सब ऐसे ही। तो देखो पहले नंबर पर तो अध्यात्म सुनकर कोई स्वच्छंद नहीं होता। जो वास्तव में अंदर से स्वच्छंद है और बाहर क्रिया कांड का ढोंग करता है समाज के भय से, नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, समझना ध्यान से, आगम के भार से, वो व्यक्ति अध्यात्म सुनकर अंदर तो स्वच्छंद होना ही चाहता है, बस बाहर में डर था और ये अध्यात्म सुनकर उसका बाहर का डर निकल गया तो वो अपनी असली परिणति प्रकट कर देता है। असली परिणति समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे तुमने कोई नियम ले लिया, अब तुम उसे ढो रहे हो और जितने लोगों से भी मिले कि मैंने एक नियम ले रखा साहब और मेरे को बहुत तकलीफ होती है,
तो तुम्हें जितने भी लोग मिलेंगे वे तुमसे कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें नियम छोड़ दो, कभी नहीं कहेंगे। तो अंकल क्यों नहीं कहते छोड़ दो, है क्यों नहीं कहते? हाँ ये बहुत बढ़िया, क्योंकि वो जो छोड़ने जो कह दे कि छोड़ दो तो वो सोचता मैं मुफ्त में क्यों पाप लूँ भाई, तू क्रिया कर मर, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि छोड़, क्योंकि मुझे तो मुफ्त में पाप लग जाएगा ना। मैं तुम्हें अगर कह दूंगा छोड़ दो तो उसका 50% तो मेरे हिस्से में चढ़ जाएगा, जबकि मेरा लेना ना देना। तो कई पंडितों ने इस मनोदशा के कारण, इस अभिप्राय के कारण तुमसे कहेंगे नहीं छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। वो देखो कौए वाला भील, कौए का मांस देखो उसने कैसे मरण तक, अब भैया वो तुम्हें फिर वापस उसने, अब तुम्हें अंदर से बिल्कुल फिर वही भय बैठा दिया। अब तुम कर तो रहे हो लेकिन बिल्कुल रोज समझ लो भार ढो रहे हो, आर्त रोज ध्यान होता है, रोज तुम्हें तकलीफ होती है। समझ लो उदाहरण के तुम रात में पानी नहीं पीते थे कि क्यों, कि भाई तुम्हें अचानक कोई ऐसी स्थिति बनी, उनने रात की पानी के दोष बताए और तुमने ना स्वाध्याय करते थे, ना तत्व जानते थे, ना छह द्रव्यों के नाम जानते थे, बस एकदम भावुकता में बोल दिया प्रतिमा के सामने मैं आज से रात्रि पानी का जीवन त्याग करता हूँ। ना तो तुम्हें जीवन पता था, ना आजीवन पता था, ना कुछ पता था। अब मुँह से आजीवन निकल गया, भैया हम रात में पानी नहीं पिएंगे। अब बाद में भैया बहुत तकलीफ होने लगी। सो जितने पंडितों के पास, महाराजों के पास गए कि महाराज बहुत तकलीफ होती है, उन्होंने कहा होने दो, समझ में आएगा, होने दो तुम तो तकलीफ, लेकिन नियम नहीं तोड़ना, बहुत पाप लगेगा। अब भैया वो तो भाई अब देखना, ना तो उसके कोई बेचारे के परिणामों की चर्चा करता है, ना कोई ये कहता है कि क्यों तुम्हें भैया पानी नहीं पीते, तुम्हें तकलीफ होती कि हाँ साहब बहुत तकलीफ होती, कब्ज बन गई पेट में, मेरा पेट साफ नहीं होता, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कोई कुछ उसकी बेचारे की कोई समस्या नहीं सुनता, बस एक ही बात उस पर पेले जाते हैं कि नियम मत तोड़ना, नियम मत तोड़ना। अब वो बेचारा जो है धोता रहता है। अब समझना मेरी बात। अब वो आया अध्यात्म के क्षेत्र में, अब मैं उसका अर्थ कर रहा हूँ। अब उसे यहाँ वस्तु स्वरूप समझाया, उसे समझाया कि भैया 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, तुम जीव तत्व हो, जे आश्रवादी दुख रूप है, और जे शुभ अशुभ भाव तुम्हारे परिणामों पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे आर्तरोध ध्यान है, तुम्हें अशुभ भाव हो रहा है, क्रिया से कोई धर्म नहीं होता, क्रिया से पुण्य पाप भी नहीं होता, ये मूल तत्व ज्ञान हो रहा है ना, समझ लो। अब उसे सुना, उसने ये बात तो कभी सुनी नहीं थी, तो उसे एकदम ध्यान आया, यार मैं तो ऐसे ही पानी छोड़ के बैठा हूँ, मेरे परिणाम तो रोज बिगड़ते हैं। अब देखना मेरी बात, अब ये बात सुन के उसने कल से पानी पीना चालू। तो मैं ये कहता हूँ ये स्वच्छंदी हुआ कि सही हुआ? ये स्वच्छंदी काय का हुआ भाई? ये गलत दिशा में गलत तरीके से कोई नियम ले रखे थे और इसे अब सम्यक ज्ञान हो गया तो सही उस पर आ गया, तो ये गलत कहाँ हुआ? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि अज्ञानता में लिए गए व्रतशील संयम कोई काम के नहीं। क्या काम के? उनसे क्या मिलेगा? कि नहीं साहब नहीं ना प्रतिज्ञा तो क्या, चलो कर लोगे पालन, क्या होगा? भूत पिचास बन जाओगे, देव नहीं बनोगे बढ़िया वाले, याद रखना। और घेरेंगे रात को, हैं? बन जाओ, घेरेंगे रात को। अरे यार क्यों डराओगे भाई, अच्छे वाले भूत बनना। नहीं मैं, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाहता? मैं लोगों के दिमाग में बैठी नहीं, ये बात बहुत हंसने की नहीं कह रहा हूँ। लोगों के दिमाग में क्या बैठा है कि वो नियम पालो, नियम पालो। तो जैसे जो अंदर आर्तरोध ध्यान चलते हैं ना, और ऐसे नियम पालोगे तो भूत पिचास से ज्यादा कुछ नहीं बनोगे। ये व्यंतर भूत पिचास यक्ष राक्षस यही बनोगे, अच्छे बढ़िया देव नहीं बनोगे। ऐसा बढ़िया देव कैसे बनते? बढ़िया देव तो अत्यंत परिणामों में निर्मलता हो, समझ में आया? परिणामों में निर्मलता हो तो भी 90% ही गारंटी है कि भाई देव बन जाओगे। लेकिन अगर सम्यक दर्शन ले लिया, तत्व ज्ञान का सही निर्णय कर लिया और आत्मानुभूति कर ली तो गारंटी है 100%। अगर देव बनोगे तो इतने बढ़िया के पूछो मत, और अगर मनुष्य बनोगे तो इतने बढ़िया पूछो मत। त्रियंच भी बनोगे तो हाई लेवल के, समझ में? बिल्कुल भोग भूमि के। नरक अगर वो बांध लिया होगा, नरक का बंद पहले जाने का तो मतलब ही नहीं नरक और त्रियंच। सो वो तो अगर उसने भी बांध लिया होगा मिथ्या दृष्टि ने, सो वो भी जाएगा। क्यों साहब?
उसमें तो कोई सम्यक दृष्टि का तो अकेला है नहीं। अगर मिथ्या दृष्टि ने भी नरक का बंद कर लिया होगा तो वो चाहे जितना पुण्य करे नरक जाना पड़ेगा, और उस पुण्य में दम नहीं है कि उसका एक नरक कम कर दे, एक नरक की आयु घटा दे। लेकिन सम्यक दर्शन अकेला एक ऐसा है जिसमें इतनी ताकत है कि अगर तुमने 7वें नरक का भी बंद कर लिया हो और उसके बाद सम्यक दर्शन ले लिया हो तो वो तुम्हें पहले नरक में ला सकता है। पुण्य में है दम। बोलो, पुण्य पुण्य के गीत गाते रहते हो, हम तुम्हें सम्यक दर्शन का काम बता रहे और तुम पुण्य का हल्ला मचा रहे। हम तुमसे कह रहे हम तुम्हें वो जड़ी बूटी दे रहे जिसमें रोग जड़ से मिटता है, और तुम कह रहे हमें वो जड़ी बूटी दो जिससे रोग दब जाता है। कौन सी लेना चाहिए है सुनील जी? जड़ से मिटता है। दुनिया कहती डॉक्टर साहब जड़ से मिटा दो, और डॉक्टर कहे कि जड़ से मिटाने की दवाई है मेरे पास, लेकिन मैं एक काम करो दबाने की दे देता हूँ, तुम तो दबा लो रोग। तो क्या कहोगे? डॉक्टर दिमाग ठीक है, अरे जब जड़ से खत्म हो सकता है तो दबाने की दवाई क्यों खाऊं? तो ये पुण्य है थोड़े काल के लिए रोग दबाना, और धर्म है अनंत काल के लिए रोग मिटा देना। बोलो कौन सा काम करना? और सुनो, धर्म का फल तत्काल मिलता है, कर्म का फल बाद में मिलता है। क्या अरविंद जी फिर से बोलो, ये बात है। क्या बोला? दोहराओ इस बात को। धर्म का फल तत्काल और कर्म का फल बाद में मिलता है। धर्म तो अब भी करो तो अब भी आनंद ही आनंद है। और ये पुण्य पाप कैसा है? पहले यहाँ करो फिर बाद में बंधेगा, फिर कभी आएगा नहीं। जरूरत आज है क्यों नहीं समझा है कि भैया तब करो करो, रोटी वोटी छोड़ो, भूखे मरो, जैसे तैसे बने तपस्या करो। कि क्यों? कि बाद में स्वर्ग में अमृत पीने मिलेगा। बाद में, अभी नहीं है। और भरोसा नहीं, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न तो ऐसा है कि अब भी करो और अब भी पियो। इतना गजब का माल है। फिर भी तुम्हें सम्यक दर्शन पसंद नहीं आ रहा, आत्मानुभव पसंद नहीं आ रहा, तुम्हें ये पुण्य 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 बड़े बाबा छोटे बाबा के पीछे पड़े। समझ में आया? अरे भाई आत्मा के पीछे पड़, स्वाध्याय तत्व विचार के पीछे पड़, निरंतर सामायिक कर, भेद ज्ञान कर। भेद ज्ञान का अभिनंदन किया संवर अधिकार में कुंद कुंद भगवान बोले हम तुम तो पुण्य का भी नंदन करते हो, पुण्य आत्माओं का भी नंदन करते हो, सेठियों का भी नंदन करते हो। क्यों? अभिनंदन करते, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ रे श्रीमान आओ, मंगल स्वागत है। हाँ आओ प्रिय मेहमान। तो ऐसे कुंद कुंद भगवान कहते हैं हमें ये तुम्हारे संसारियों का स्वागत पसंद नहीं है। तो हमने कहा महाराज आप कौन सा स्वागत करते हो? बोले हम भेद ज्ञान की परिणति का स्वागत करते हैं। समझ में आया? भेद ज्ञान के अभिनंदन का ये समारोह है। इस संवर अधिकार की उत्थान का में अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा है, ये भेद ज्ञान के अभिनंदन का समारोह प्रारंभ हो रहा है। वो किसका? अब यहाँ किसके गीत गाए जाएंगे? भेद ज्ञान के। अरे गजब है साहब। तो ऐसी चर्चा, ऐसी आत्मा की चर्चा सुनने मिले और हमें स्वच्छंद पक्षंद होने के नाम पे आत्मा की चर्चा छोड़ दें तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और भैया गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग ही भक्ति है। केसरिया चावल हो, पीले चावल हो, छोटी सी है क्या पिछी दिला दो, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति दो ही तरह की है, एक गुण भेद से भक्ति करना व्यवहार भक्ति है, और निश्चय से अवेद अखंड ज्ञायक भाव में रमना ये निश्चय भक्ति है। इसके अलावा छोटी सी ये दिला दो, वो दिला दो, केसरिया चावल लगवा दो, मंदे, ये कोई भक्ति थोड़ी है। ये तो उपचार का उपचार का उपचार है। ये तो साले के साले के साले का साला है। समझ में आया हैं? हाँ रमेश जी समझ रहे हो? लंबा हो गया। जब खुद के सगे साले काम नहीं आ रहे तो तीन उसके साले का उसके साले का उसका साला, क्या मतलब भाई? ऐसा ही है। श्री गुरु कहते हैं
कि हम तो तेरे व्यवहार भक्ति का भी निषेध करते हैं और तू ये जड़ की क्रिया को भक्ति समझ बैठा। छूम छना ना ना नाम, छूम छना ना ना नाम, छूम छना ना ना नाम, छूम छना। कौन छूम छना नाम क्या है? इस शब्द का क्या अर्थ है भाई? है नाचे इंद्रदेव खूब जाना ना, इसमें कौन सी भक्ति है? किसकी भक्ति है? अरे भाई इंद्र के नाचने से क्या भक्ति है? इसमें मेरी भक्ति का क्या मतलब है? बोलो है, बोलो ऐसे भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी तो मुझे तो ध्यान भी नहीं रहती, अब मतलब भक्तियाँ ही भूल गया। पहले कैसी कैसी भक्ति गाते हैं? देना हो तो दीजिए जन, अब बिल्कुल विपरीत है, महाविपरीत है। और क्या अभी याद, और करो याद, ऐसे ऐसे भक्तियाँ गाते कि नहीं? बाबा हाँ, बीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है, इसमें है। और बीरा मेरे दुख हर ले, बीरा मेरे हर ले, क्या हर ले भैया? है हाँ, रिश्ते नाते, वाह वाह वाह, तेरा मेरा रिश्ता तो वाह। श्री गुरु कह रहे क्या भक्ति भी नहीं जानता। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया है, तुम केसरिया हम केसरिया सब केसरिया है, इसको भक्ति समझता है। ये कोई भक्तियां हैं? अरे भक्ति तो व्यवहार भक्ति में भी वास्तव में जिनेंद्र देव के गुणों की चर्चा हो, जिनेंद्र देव के गुणों की चर्चा हो, वो भक्ति है। और उस गुणों की चर्चा में अपने गुण दिख जाएं और अपने अखंड ज्ञान, देखो कितनी अच्छी थी भक्ति तुझे। प्रभु आपने एक, अब इसको पढ़ो पूरा, इसमें पूरी भक्ति है, समझ में आया? उसमें कितना है? एक अभी सुन रहा था मैं, क्या था उसमें? हुआ प्रभु तुम्हारे ही सम, दृष्टि हुई प्रभु तुम्हारे ही सम, परिणति भी होगी अब तुम अजब है, विश्वास है शीघ्र ये भी हटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, मैं नित्य निरंजन का अवलंब पाया है। कितना गजब है। अब भ्रम से अपने को अज्ञानी समझता था, क्यों संसारी समझता था, रोता था, ये करता, लेकिन प्रभु आज समझ में आया कि अहो मैं स्वयं भगवान हूँ, है पकड़ में आया। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, उसका का भाव भाषण अंदर होना चाहिए। तो देखो ये जड़ की क्रिया में उलझे रहना और तत्व ज्ञान से विमुख रहना, ये तो जहर खाने जैसा है। क्या बोला मैंने? एक क्रिया कांड में धर्म मानना और तत्व ज्ञान से दूर रहना, स्वाध्याय तत्व विचार से दूर रहना, ये तो जहर खाने जैसा जीवन है। ये पुण्य के भरोसे जो जी रहे हैं और पुण्य में धर्म मान रहे हैं और पर द्रव्यों में एकत्व करके बैठे हैं, वे तो कालांतर में नरक निगोद में जाने वाले। स्वर्ग वर्ग का चक्कर नहीं है, ये स्वर्ग का लालच दे दे के तुमसे तुम्हारा आत्मा छीना जा रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? ये अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज, तो ये अंग्रेज आए तो ये ठंडे प्रदेशों के अंग्रेज, और हिंदुस्तान तो अपना गर्म प्रदेश है, कोई इसमें ठंड वंड तो इतनी है नहीं, और वहाँ 8 महीने 9 महीने ठंड रहती है। तो वे क्या कोट वगैरह पहनते थे? ये कोट अपने यहाँ की थोड़ी ये कोट वोट पहनना, ये सब वहाँ के अंग्रेजों के हैं। जिससे फ्रिज वगैरह सब अंग्रेजों के हैं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ऐसी है। तो वे अंग्रेज ये चाय बनाई ने, चाय तो कोई पीता नहीं था चाय, तो ये अंग्रेज क्या करते थे अपने आदमियों से कि इनको फ्री में चाय पिलाओ और साथ में कप फ्री दो। अरे बेचारे गरीब आदमी है भारतीय, तो चाय मिलेगी तो ये चाय तो नहीं पिएंगे, हम नहीं पीते जहर, लेकिन इनको कप का लालच दोगे तो ये पी जाएंगे। तो एक चाय फ्री में पिलाते थे और कप भी देते थे, कप घर में, तो लोग कपों के चक्कर में चाय पीने लगे। और वो धीरे 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 ऐसी चाय हो गई कि आजकल अच्छे अच्छे पंडित चाय के पीछे पागल है। समझ में आया कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसा ही है जो पुण्य रूपी चाय है, इस सुनने में तो बड़ी वो है कि करो करो स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, ये तुझे हसीन सपने दिखा देते हैं और तू ये पुण्य के चक्कर में दर दर भटकता रहता है, मंदिरों में दान लिखवाता है, जबरदस्ती क्रिया का पालन करता है, रोते पटते करते मरते कैसे करके कि भैया स्वर्ग चला जाऊंगा वरना नरक चला जाऊंगा, ऐसे स्वर्ग के लालच से नरकादि के भय से उन क्रियाओं को ढोता रहता है। और कोई कहता है स्वाध्याय में चलो,
तत्व ज्ञान की वहाँ बहुत बढ़िया चर्चा चलती है, वहाँ नहीं जाना जी। वे लोग तो क्रियाकांड छुड़ाते हैं, हमें नहीं जाना। और एक आध दिन गलती से बैठ जाए और तभी चर्चा आ जाए कि पूजा पाठ में धर्म नहीं है। देखो, हमने कहा था इनके पास नहीं जाना, ये लोग पूजा पाठ के पीछे पड़े रहते और अपन पूजा पाठ बिल्कुल चाहे कुछ हो जाए। हमारे यहाँ लोगों ने भक्ति का स्वरूप ऐसे कर दिया जैसे अन्नमतियों में भक्ति है ना, मैं तेरी राधा है, जिनवर तू है चंदा और मैं हूँ चकोर। अब इसमें जिनवर चंदा और तुम चकोर का मतलब क्या है भाई? क्योंकि भक्ति में क्या होता है, स्वामी और दासी बनने में भक्ति करने में बड़ा मजा आता है। जो भक्ति का स्वरूप है उसमें भगवान को तो बना लो अपना पति, माने अपना स्वामी, और खुद बन जाओ उसकी पत्नी, फिर भक्ति करो। तो राधा की और कृष्ण की भक्ति बड़ी फेमस हुई जग में, मीरा की और कृष्ण की भक्ति बड़ी फेमस हुई। समझ में आया? कबीरदास जी ने भी इसी अर्थ में भक्ति लिखी है कि मैं तेरी सखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा चित्रण। मैंने वो भक्ति कैसे, अब ये भजन है ना, जिनवर तू है चंदा और मैं हूँ चकोर, बस अब नाच उठा मेरा मन मोर। अब इसमें भाई साहब कौन से जिनवर चंदा, कौन सी चकोर, क्या अर्थ है क्या? लेकिन भक्ति करना है, समझा? भक्ति करना है तो भाई ऐसी भक्ति का हमने निषेध किया कि जिनागम में ऐसे भगवान कोई स्वामी नहीं है और हम उनके कोई दास नहीं है, ऐसी भक्ति नहीं है जिनागम में। अरे जिनागम में तो कैसी भक्ति है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। हे प्रभु, हे जिनेन्द्र परमात्मा, आप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरे के धनी हो। ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसी मेरी पर्याय में आज नहीं तो कल प्रकट हो गई होगा। ऐसे उनके गुणों में अनुराग हो जाए, ये भक्ति है। और भगवान को कर्ता मान के और स्वयं अपने को समझ में अज्ञानी समझ के और मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये जिन शासन की भक्ति नहीं है। भगवान के पास खड़े होकर तो भगवान बनने की भावना ही सच्ची भक्ति है, समझ में? और अपने गायक को देखने की भक्ति ही सच्ची भक्ति है। इसीलिए जो लोग एक क्रिया कांड के पक्षपाती हैं और वो कहते हैं कि हमें नहीं सुनना स्वाध्याय, हमें नहीं सुनना तत्व ज्ञान, वे तो वास्तव में इस मनुष्य भाव को क्या कहना चाहिए, रात और दिन रेत में से तेल निकालने में बर्बाद कर रहे हैं। वे तो पानी में से घी निकालने में बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये पुण्य से किसी का भला नहीं होता भाई, ये पुण्य के हसीन सपने तो सजो लो तुम, लेकिन सुनो हम तुम्हें पुण्य की भी कहानी बता दें। अगर वास्तव में पुण्य है तो हमसे बढ़िया पुण्य किसी को नहीं बनता, क्योंकि हमारी भक्ति भी ईमानदारी की है, हमारी श्रद्धा भी ईमानदारी की है, और हमारी जितनी भी क्रिया है भले ही तेरे से कम है लेकिन है ईमानदारी, दिखावा नहीं। तू भले ही यहाँ 2 घंटे पूजा करता है और हम 10 मिनट दर्शन करते हैं, लेकिन हम ईमानदारी से करते। तेरी नज़र घूमती है क्योंकि तेरे अंदर तत्व ज्ञान सही नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं टोडामल जी, मैंने इसका अर्थ किया थोड़ा अपनी तरफ से कि कई लोगों को लगता है कि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए। मैं तो कभी मानता ही नहीं, कोई अध्यात्म सुन के स्वच्छंद नहीं होता, नकली अध्यात्म सुनता है और जो असली अंदर उसके भरा पड़ा है और वो निकाल लेता है। खाओ पियो मजे करो। और दुआई किसकी देता है? समय सार में लिखा है सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के होते हुए तू है। भाई तूने समय सार पढ़ा ही नहीं, तूने तो अपने मतलब की बात पढ़ के आ गया। तू असली समय सार पढ़ता तो ये तेरी हालत नहीं होती। तो अध्यात्म को सही तरीके से नहीं पढ़ोगे और अध्यात्म में आरोप लगाओगे तो अध्यात्म की तो कोई गलती। जैसे देखो डॉक्टर तुम्हें दवाई दे, कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, एक डायबिटीज का पेशेंट गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा भैया 10 मील चलो। कितने मील चलो सुनील जी? ठीक है। और 2 महीने बाद फोन करता है, डॉक्टर साहब अफगानिस्तान तक पहुंच गया और कितना चलना है? उन्होंने कहा कौन बोल रहा है भाई? उन्होंने कहा आपने कहा था ना 10 मील चलो, सो चल ही रहे हम। अरे उनने कहा समझ में आया ना चुटकुला? ऐसा ही भैया तुम सही तरीके से प्रॉपर बात नहीं समझोगे और डॉक्टर को या अध्यात्म ग्रंथों को दोष दोगे तो इसमें गलती तुम्हारी है।
ग्रंथकार की गलती नहीं है, अध्यात्म की कोई गलती नहीं है। सो देखो क्या कहते हैं, शब्द देखना, एक एक देखा करो शब्द, कह अरे एक शब्द की भी कितनी कीमत है। कल मैं डॉक्टर साहब का रात को पढ़ रहा था और प्रवचन भी सुन रहा था, तो कल एक मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक शब्द में भी कितना माल हो सकता है, उसकी व्याख्या कर रहे थे दादा। तो वो ये कह रहे थे कि आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वे अन्य अन्य है। देखना ध्यान से, क्या शब्द आएगा, अन्य अन्य। और आत्मा में जो राग है वो भिन्न है। बोले भिन्न और अन्य में क्या अंतर है बताओ। गजब गजब अर्थ आया। बोले अन्य उसे कहते हैं कि जो एक ही द्रव्य में एक ही प्रदेशों में रहता है लेकिन उनके भाव में अंतर होता है। जो ज्ञान है वो दर्शन नहीं है, जो दर्शन है वो चारित्र नहीं, इसलिए वे अन्य अन्य है। हाँ, लेकिन राग और ज्ञान अन्य अन्य नहीं है, बोले भिन्न है। लेकिन जो लोग में तो भिन्न का भी अर्थ वही समझते हैं और अन्य का भी अर्थ समझते हैं। तो वो जो 12 भावना लिख रहे थे दादा, तो उस पर बता रहे थे कि तुम लोगों को क्या पता कितनी मेहनत होती है, कि क्यों कि उसमें मैंने लिखा एक एक शब्द, तो वो एक शब्द का अर्थ बता रहे थे गुण भेद से भी अन्य है। तो वास्तव में सिद्धांत से तो अन्य आना चाहिए, क्योंकि गुण भेद माने तो आत्मा में गुण भेद है, वे अन्य अन्य है, ठीक है, उनमें भिन्नपना नहीं है। माने ज्ञान के प्रदेश और दर्शन के प्रदेश अलग अलग नहीं है, उनमें अन्य अन्य बना है। तो गुण भेद से भी अन्य है, ये लेना था। लेकिन मैंने लिखा गुण भेद से भिन्न, तो तुम लोग तो जल्दी पढ़ के निकल जाते हो, बता देगा। तो बोले पता है ये भिन्न और अन्य मैंने कितने बार काटा और कितने बार लिखा, के बता रहे थे वो, कह रहे थे मैंने 20 बार लिखा पहले अन्य, फिर मन में आवे के पढ़ने में सही नहीं बैठ रहा, फिर भिन्न करूं, फिर लगे कि नहीं ये विरुद्ध में, फिर अन्य, फिर भिन्न, फिर अन्य, फिर भिन्न। बोले इस अन्य भिन्न के चक्कर में कई ग्रंथ खोल के देखे कि भाई कहाँ कैसे शब्द का उपयोग किया गया। तो बोले अन्य के स्थान पर जगह जगह भिन्न का भी स्थान उपयोग किया गया। इसलिए फिर वो अनुप्रास अलंकार की वजह से कि पढ़ने में गुण भेद से भी भिन्न है, भेद और भिन्न, भा और भा, अनुप्रास। लेकिन अगर उसको अन्य लिख देता तो वो अनुप्रास नहीं बनता। तो बोले ऐसे एक एक शब्द की वैल्यू होती है। वो कल वो इतना बढ़िया बताए थे कि साहब ये पंडितियाई में हमें मत उलझाओ, हमें क्या लेना देना गुण भेद। तो वो इसका अर्थ कर रहे थे कि क्यों व्यापार में उलझा रहता है, वहाँ तेरे को बुरा नहीं लगता, क्यों। और स्वाध्याय में थोड़ा तत्व ज्ञान में अगर विशेष बुद्धि लगाना पड़े तो कहता है तुलतुस भिन्नम, तिलतुस भिन्नम वाले महाराज याद आते हैं, शिवभूति अमर बहन जी, क्यों बताओ तो थोड़े। तिलतुस भिन्नम वाले चाहिए कि अमृतचंद आचार्य चाहिए? अरे अब तुम्हें तो चाहिए, इनसे तो पूछ लूँ, हैं। अरविंद जी कह रहे हमें तो जी तिलतुस भिन्नम बता दो, हमारी बुद्धि पे जोर मत डाला करो। और जबकि 43 का कॉपर, 42 का कॉपर, 40 का कॉपर, 39 का कॉपर, 38 का कॉपर, 36 का कॉपर, उसमें इतने तार, इतनी पीवीसी, एक बार सिद्धांत लगेगा, ये डालोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, ये डालोगे तो हार्ड हो जाएगा, वहाँ पूरी बुद्धि लगती है। वहाँ नहीं कहते कि मुझे मत बता, जो डालना हो डाल दे, वहाँ कोई नहीं कहता, क्योंकि वहाँ उसको बहुत नफा नुकसान दिखता है। लेकिन यहाँ पर अजी हमें तो देसी बात समझाओ जी, क्यों भैया, यहाँ देसी क्यों समझना, वहाँ क्यों बुद्धि लगाता है। फिर वो एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे दादा कि एक बात तो बता, ये बुद्धि मिली है तो इसका करेगा क्या। अगर ये तत्व ज्ञान में नहीं लगाएगा तो विषय कसाय में लगाएगा। हम अपनी बुद्धि, ये कई लोगों को राजनीति का बड़ा इंटरेस्ट होता है, अखबार खोलेंगे और बैठे बैठे दाव पेच लगाएंगे। इस बार तो ना अध्यक्ष से बनना चाहिए, ये इंडिया के दल में ना अखिलेश को नहीं लेना चाहिए, इस बार केजरीवाल को हटा देना चाहिए, नहीं यार ये मोदी बनना। देखना जो बैठे बैठे पूरी बुद्धि, जबकि तेरे बाप का 1% वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, 1% तेरी आवाज भी नहीं जानी वहाँ। और भाई साहब ये चाय की चुस्की लेके 2 घंटे खर्च कर दी है।
देखो हिंदुस्तान में दो टॉपिक बड़े अच्छे हैं जो आपको ट्रेनों में करते हुए लोग मिलेंगे, एक क्रिकेट और एक राजनीति और थोड़ा सा बॉलीवुड फिल्में। माने आप कुछ नहीं जानते और आप ट्रेन में बैठ जाओ, अब कुछ 10 आदमी बैठे ट्रेन में, अब शांति से बैठे, अब कोई टॉपिक तो है नहीं कि तेरे बाप का क्या नाम है तो पूछोगे नहीं। अब जो और वो ऐसा कॉमन टॉपिक है कि उसमें तुम भी अपने इन्वॉल्व हो जाओगे और मैं भी। और भाई साहब इस बार कांग्रेस जीत रही कि बीजेपी? अब तुम मान के चलो बीजेपी वालों, अजय बीजेपी जीतेगी, अरे नहीं भाई साहब इस बार तो कांग्रेस के चांस दिख रहे, चालू हो गए। अब मैं कभी कभी ट्रेनों में सफर करता हूँ तो मैं लोगों की हालत देखता हूँ। फिर अभी तो इतना अच्छा समय आ गया कि पहले तो क्या होता था, अपने पास साधन नहीं होते थे। अभी तो अपने पास इतना बढ़िया है, अपना ईयरफोन लेके जाओ, अपना मोबाइल होता है, बढ़िया प्रवचन लगाओ और शांति से इसमें स्वाध्याय सुनो। समझ में आया? क्योंकि ग्रंथ में भी उस समय इतना मन नहीं लगता, क्योंकि इतना भय करते हैं, अब ग्रंथ क्या पढ़े। पहले के लोग तो फिर भी इतने अच्छे थे कि वो पुस्तक पढ़ते रहते थे, बड़े अच्छे साहित्यकार। तो अपने पास तो ऐसा आ गया कि एक तो कान में चला जाता है, एक तो उसका प्लस पॉइंट है तो रुई लगाने की जरूरत नहीं, और दूसरे की सुनाई देती नहीं, और अपन को जो सुनना है वही दिखाई देता है। अरे अपन तो इस समय स्वर्णिम काल में जी रहे हैं, तुम इसका उपयोग तो करो। समझ में? इतनी सुविधा तो देवों को नहीं है जितनी हमें। देवगति में जाने की जरूरत क्या है बोलो? है देवगति वाले कोई प्रवचन सुनना होगा तो बेचारा वहां से आएगा, यहाँ पहुंचेगा सीमंदर भगवान के पास, इतनी तो उसे यात्रा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। और वहाँ अपन के पास तो देखो कहीं नहीं जाना, यूं बटन दबाया सीमंदर भगवान यही बोलने लगते कान में ही। हैं बोलते कि नहीं बोलते? ऐसी बातें करते पंडित जी, मजाक बना रहे। अरे मजाक नहीं है, परम सत्य है। तेरे अंदर जो तू प्रवचन सुन रहा है वही तो दिव्य ध्वनि है। और क्या है दिव्य ध्वनि? तुझे इतनी श्रद्धा नहीं है क्या कि वहीं जाके श्रद्धा होगी सीमंदर भगवान के पास? सुनो, एक एक शब्द जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, जो समय सार में लिखा है, जो मूल जिनेन्द्र देव की वाणी ही है, वो पूरी की पूरी सीमंदर भगवानी की वाणी है। सब वही जिनेन्द्र अनंत ज्ञानियों की वाणी है। एक एक शब्द को ऐसे सुना करो कि साक्षात समूह में भगवान ही बोल रहे हैं। अभी मैं एक शब्द की व्याख्या कर रहा था इतनी देर से, मुझे इस पे बोल रहा था, स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी, इस शब्द की व्याख्या कर रहा था। ये टोडरमल जी साहब ने एक शब्द डाल दिया ना, विवेकी, माने इसके पहले का अर्थ उल्टा कर लो कि मूर्ख। वे अज्ञानी जीव होंगे, वे ही अध्यात्म ग्रंथों से छल ग्रहण करेंगे। जो विवेकी होंगे, समझदार होंगे, उनके जीवन में ऐसी महाप्रवृत्ति, विपरीत प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी